हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आप सभी का एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास रहेगी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में जो हमारे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसका आज चैप्टर रहेगा समूह विश्लेषण, ग्रुप एनालिसिस। तो आज हम ग्रुप एनालिसिस के अंतर्गत जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी एमटीएस को लेकर या उस स्तर के एग्ज़ामों को लेकर, तो आज हमारी ये जो क्लास रहने वाली है जो बेहतरीन तरीके से आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पिछली क्लासें आप रेगुलर रख रहे हैं, तो अब हमारी ये भी क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, समूह विश्लेषण। तो समूह विश्लेषण जो चैप्टर है ये हमारी इस बुक्स का है, ठीक है। इस बुक्स में ये यूनिट दिया गया है समूह विश्लेषण। तो मैं जानकर बहुत खुशी हो रही है ये बुक्स आप पर भी होगी, ठीक है। नहीं है तो आप इसे खरीद कर इससे प्रैक्टिस शुरू करें। तो समूह विश्लेषण ग्रुप एनालिसिस के अंदर हमारे को यहाँ 2 भाग हैं, ठीक है। इसमें कितने भाग दिए गए हैं? 2 भाग। ध्यान से देखिए बेटा, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। तो पहला भाग जो है हमारा, उसके अंदर जो पॉइंट है वो है क्रम परीक्षण, ठीक है, जिसको हम रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। दूसरा हमारा भाग है बैठक परीक्षण, ठीक है, सिटिंग टेस्ट। तो ये 2 जो चैप्टर हैं, एक रैंकिंग टेस्ट और एक है सिटिंग टेस्ट, ये दोनों चैप्टर हमारे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। और यहाँ से एक क्वेश्चंस आपका 100% बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 100% बनता है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो समूह विश्लेषण ग्रुप एनालिसिस जो हम कर रहे हैं कि एक ग्रुप के अंतर्गत किस टर्म के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो एक तो है हमारा फर्स्ट नंबर रैंकिंग टेस्ट, जिसे रैंकिंग ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा सिटिंग टेस्ट, जिसको सिटिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं। कई किताबों में ये दोनों चैप्टर भी अलग अलग दिखाई दे जाते हैं, लेकिन हमने हमारी जो बुक्स है एसके बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण की कंप्लीट बुक्स है, उसके अंदर हमने ग्रुप या एनालिसिस या समूह विश्लेषण के नाम से हमने इन 2 चैप्टरों को एक साथ रखा है। तो आज जो हम बात करेंगे वो है भाग नंबर 1 की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। भाग 1, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, ठीक है। तो ये क्रम परीक्षण से संबंधी जो हमारे क्वेश्चंस बने, तो मेरा जो मेन फोकस है वो है एसएससी एमटीएस के जो लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम अच्छे से टाइम के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकें और किस तरीके से 0 लेवल से हम धीरे धीरे टॉप लेवल पर जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप मिस नहीं करना है, ठीक है, आप लगातार बने रहना है। चलिए, तो जैसा कि हमने देखा कि जो फर्स्ट भाग है वो है रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट के अंतर्गत
यहाँ मैं इसको कतार या पंक्ति, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। कतार कह सकते हैं, पंक्ति कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज होती हैं? रैंकिंग टेस्ट के लिए यूज होते हैं। तो देखिए, इन कतार हो, पंक्ति हो, ठीक है, इन सभी के अंदर कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोई वस्तु को हम बैठाते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसको क्या करते हैं? हम बैठाते हैं। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ कहूँ कि सर ये एक रो है, इस रो में यहाँ ये कुछ इस प्रकार से व्यक्ति बैठे हैं, ये टी नाम का है, ये के का है, ये पी का है, ये जे का है और ये बी का है। तो ये जो नाम के व्यक्ति बैठे हैं, टी, के, पी, जे, बी, या मैं ये कह दूंगा, आपसे ध्यान से सुनना बेटा, कि ये जो स्थान है, ये स्थान है राम का, ये मोहन का, ये श्याम का, ये अजय का, ये विनोद का, ठीक है। ये जो व्यक्ति बैठे हैं, ये इनके स्थान हैं। क्या हैं? स्थान हैं। अब ये स्थान जो अपने को बताए गए हैं, वो हमारे को, ये व्यक्तियों के नाम हैं बैठने के लिए, और ये कोई वस्तु या कोई अक्षर हमारे को दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि कतार, पंक्ति या लाइन के अंदर व्यक्ति या कोई वस्तु को हम नाम रखकर उसमें बैठाते हैं। फिर हम आते हैं आगे, ध्यान से सुनिए कि इन जो पंक्तियों में बैठे हैं ये व्यक्ति, तो इनकी कुछ पोजीशनें भी होती हैं कि वो राइट से बैठे हैं, लेफ्ट से बैठे हैं, क्या इनकी टर्म है, कहाँ ये फर्स्ट से हैं या सेकंड से हैं या लास्ट से हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें यूज होनी है। तो चलिए चलते हैं। याद रखना, कतार के अंतर्गत किसी व्यक्ति या अक्षर, वस्तु आदि को एक निश्चित क्रम के अनुसार बैठाने या स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, कतार के अंतर्गत किसी व्यक्ति, अक्षर, वस्तु आदि को एक निश्चित क्रम के अनुसार बैठाने या स्थान के बारे में आपसे क्या करेगा? क्वेश्चंस पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। कतार के आधार पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब कतार के आधार पर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो पहला, कतार में कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना। दूसरा, कतार में दूसरी तरफ से स्थिति ज्ञात करना। तीसरा,
परिवर्तन के आधार पर। चौथा, कतार में अधिकतम व्यक्ति या वस्तु की स्थिति ज्ञात करना। पांचवा, कतार में न्यूनतम व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करना। छठवां, क्वेश्चन के अंतर्गत नए या पुराने लोगों को रखना या हटाना। ठीक है, ये स्थितियां हमसे पूछी जाएंगी। तो दोस्तों, कतार में जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे जो हमारे एग्जाम में जो आते हैं, कतार के आधार पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हमारे जो पूछे जाते हैं, या तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछता है, ठीक है, या दूसरी तरफ से स्थान पूछता है, या परिवर्तन के आधार पर पूछता है, या मैं बात करूं आपको यहाँ अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछता है, या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछता है, या नए या पुराने लोगों को रखने या हटाने की स्थिति में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो यहाँ जो ये विभिन्न प्रकार के टाइप्स हैं, हम इनके प्रॉपर फॉर्मूलों को भी देखेंगे और साथ के साथ ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो ये प्रॉपर आप बात समझ में आई। कुछ आगे चलें तो ये याद रखना, कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने के लिए। जब हम ये यूनिट आपको पढ़ा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि इस यूनिट में कुछ छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं जिनको हमें हर वक्त याद रखना होता है, क्योंकि वो कब आ जाएं जिससे हमारे को क्वेश्चंस को हल करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना रहे। ठीक है, तो याद रखें कि कुछ महत्वपूर्ण बात इस यूनिट में। तो देखिए, रैंकिंग के टेस्ट के अंदर आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? प्रश्न के प्रारंभ में कोई भी दिशा नहीं दी जाए तो उस क्वेश्चन को हमेशा उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन मानकर हल करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन मानकर क्या करते हैं? हल करते हैं। ये ध्यान रखना है। दूसरी, जब क्वेश्चन की दिशा दे दे तो उस दिशा को मानकर हल करना। ठीक है। तीसरा, कतार के दाएं और बाएं ओर की स्थिति को हमेशा
प्रश्न हल करते समय ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। मैं इन तीनों पॉइंटों के बारे में आपको अब समझा रहा हूं कि ध्यान से सुनिए। कि पहला कह रहा है क्वेश्चंस के आरंभ में, क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में, किसमें, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको कोई भी दिशा नहीं दी गई है तो उस क्वेश्चन को हमेशा उत्तर दिशा मानकर हल करें, नॉर्थ डायरेक्शन मानकर हल करें। तो नॉर्थ डायरेक्शन की स्थिति कैसे होती है कतार में, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट, जब क्वेश्चन में दिशा दे दे तो उस दिशा को मानकर हल करना कि भाई कौन सी दिशा दी है, दक्षिण दी है, पूर्व दी है, पश्चिम दी है, क्लियर है ना, या उत्तर दी है। दूसरा आगे नेक्स्ट, कतार में दाएं और बाएं ओर की स्थिति को हमेशा प्रश्न हल करते समय ध्यान रखना होगा आपको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, वो याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट, तो देखिए ये कतार है, ठीक है, इस कतार का मुंह उत्तर दिशा में है। किधर है, उत्तर दिशा में। जब उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो जो ये हमारा हाथ है, ये दिखाई दे रहा है, ये है दायां हाथ। क्या है बेटा, दायां। और ये वाला जो हाथ है वो है बायां। तो ये यहाँ इधर पॉइंट क्या हो गया, बायां। तो ये जो स्तर पॉइंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थान, ये दाएं वाला स्थान हो गया, और ये स्थान है कौन सा, बाएं वाला। ठीक है, आप ये बात समझे हो कि जब आपको क्वेश्चंस में कोई दिशा नहीं दी गई तो उसे उत्तर दिशा मानते हैं, और उत्तर दिशा मानते हैं तो जो कतार है, पंक्ति है, उसका जो दायां है वो अपना दायां है, वही कतार का है। जिस कतार का जो बायां है वो अपना बायां है, वही बायां है। ये ध्यान आपको रखना है। फिर मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अपना दायां, कतार का दायां, अपना बायां, कतार का बायां, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो हम कहें बाईं ओर से, तो आप बाईं ओर से इधर जाओगे। मैं कहूं दाईं ओर से, तो आप दाईं ओर से इधर जाओगे। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, मैं वापस में कह रहा हूं कि जब क्वेश्चंस के प्रारंभ में कोई दिशा नहीं दी जाए तो उसे हम उत्तर दिशा मानते हैं, और उत्तर दिशा हमेशा कतार में इस प्रकार से होती है। ठीक है, अपना दायां, कतार का दायां, अपना बायां, कतार का बायां। ये किसके लिए है, उत्तर दिशा के लिए है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे, सेकेंड पॉइंट, कतार का मुंह दक्षिण दिशा में है तो दाईं और बाएं की स्थिति इस प्रकार होगी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि कतार का मुंह यदि दक्षिण दिशा में है तो दाईं और बाएं की स्थिति इस प्रकार होगी जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये पंक्ति है और इस पंक्ति का मुंह है साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, ये ध्यान रखना, दक्षिण में। किधर है बेटा, दक्षिण। तो जो अपना दायां था वो हो जाएगा बायां। क्या हो जाएगा बेटा, बायां। इधर हो गया बाईं ओर, और जो अपना बायां था वो हो जाएगा दायां। तो ये हो गया दाईं ओर। तो इधर दाईं ओर से गिनेंगे और इधर बाईं ओर से गिनेंगे। क्लियर है ना। तो आपको जो संकेत, जो आपको डायरेक्शन दी है क्वेश्चंस में, वो आपको इन दो पॉइंटों पर निर्भर करनी है। ठीक है, देख लीजिए भाई,
पहला काम वो कर रहा है उत्तर दिशा में, जिसके लेफ्ट राइट कैसे हैं, स्वयं के अनुसार। क्वेश्चन में नहीं बोला जाए, क्वेश्चन में नहीं बताया, ठीक है, क्वेश्चन में आपको बताया ही नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, तो आप हमेशा उत्तर मानेंगे। दूसरा, क्वेश्चंस में आपको बता दिए दक्षिण दिशा है, तो ये वाली कंडीशन कर दोगे, ठीक है। इस प्रकार हमें कतार से रिलेटेड क्वेश्चनों को सेट करना है और हमें ज्ञात भी करना है कि क्या हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। पहले तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। आगे नेक्स्ट, अब देखिए जो हम पॉइंट नंबर फर्स्ट की जो बात कर रहे थे, ठीक है, मैंने कहा था ना कतार में कुल व्यक्ति ज्ञात करना, कतार में दूसरी तरफ से ज्ञात करना, परिवर्तन के आधार पर अधिकतम न्यूनतम हटाने और बढ़ाने की संख्या ज्ञात करना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है कतार में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। तो इसका एक सूत्र बनता है, ध्यान से सुनना बेटा। दाईं ओर से प्लस बाईं ओर से -1, ये इसका फॉर्मूला बनता है। हम कह सकते हैं या राइट प्लस लेफ्ट -1, ये क्या है, टोटल ज्ञात करने के लिए, कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, जब हमारे को कतार में एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे दे, क्या है, जब कतार में एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे, तब कुल ज्ञात करते हैं, ठीक है। कुल व्यक्ति, टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, दाईं ओर से प्लस बाईं ओर से -1, ठीक है। अच्छा, ये क्यों बना ये फॉर्मूला, ये क्यों हम इस चीज को देख रहे हैं, या देखिए, जैसे मैं एक थोड़ा सा आपको एक समझा रहा हूं, समझना इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि ये पंक्ति है और इस पंक्ति का फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये हमारा बाईं ओर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दाईं ओर हो गया। और अब आप देख रहे हो यहां ये सीट है, ये सीट रखी हुई है, इन सीट पे एक, इस सीट पे देखें तो मैंने यहां पे राम, यहां श्याम, यहां अजय, यहां माधव, यहां कृष्ण, ये बैठा दिए। तो अब आप ध्यान से देखें, जो हमारा बायां है, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहां से जो शुरू हो रहा है ये बायां है, और ये पॉइंट जो शुरू हो रहा है ये दायां है। तो देखें, बाईं ओर से सबसे पहले व्यक्ति कौन है, राम, दूसरा कौन है, श्याम, तीसरा अजय, फिर माधव और फिर कृष्ण। या हम दाएं से देखें तो पहला कौन सा है, कृष्ण, फिर माधव, फिर अजय, फिर श्याम और फिर राम। अब ये देखिए, यदि मैं कहूं, ध्यान से देखो, कि बाईं ओर से माधव का स्थान, तो बाईं ओर से माधव का स्थान कौन सा याद करना, 1, 2, 3 और ये कौन सा है, 4। तो ये बाईं ओर से स्थान हुआ चौथा, तो ये चौथा स्थान है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि दाईं ओर से माधव का स्थान, तो माधव का दाईं ओर से कौन सा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, 1 और ये 2, तो ये 2
ठीक है। तो आपने देखा बाईं ओर और दाईं ओर, बाईं ओर से चौथा है, दाईं ओर से दूसरा है। अरे हम जब इन सीटों को गिन रहे हैं तो इसको यहां से जाते समय गिन लिया और फिर इधर आते समय गिन लिया, तो इस सीट को कितनी बार गिन लिया भाई? 2 बार गिन लिया। कितनी बार गिन लिया? 2 बार। लेकिन ये स्थान तो एक ही है, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना जोड़ बन रहा है, यहां देखिए भाई, ये है 6 और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गए 5। ठीक है। अब ये 5 जो है ये कुल व्यक्ति की संख्या है। क्या है ये? व्यक्ति की संख्या। आप देख रहे हो इस पूरी लाइन में कितने व्यक्ति हैं? 5। 1 2 3 4 5। क्लियर है ना? लेकिन आपने जोड़ रहे 4 और 2 6 हो गए। इसका मतलब जब माधव को इधर से गिन रहे हो और फिर इधर से गिन रहे हो तो एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन रहे हो। कितनी बार गिन रहे हो? 2 बार। इसलिए हम यहां से जब वो व्यक्ति एक ही है उसको काउंट 2 बार कर रहे हैं तो 1 बार घटाते हैं। क्या करते हैं भाई? घटाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पूछे तो दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के 1 घटा देते हैं। तो जैसा आपने देखा यहां लेफ्ट प्लस राइट -1, तो इससे क्या निकला? टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल गए। तो लेफ्ट से कौन सा था? 4, राइट से सेकंड और ये 1 माइनस कर दिया। सर कितना आ गया टोटल? टोटल आ गया 5। कितना आ गया? 5। ठीक है। इस बेस पर आप कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं जब आपको एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो। तो क्या फॉर्मूला बना भाई? लेफ्ट प्लस राइट -1। ये किसके लिए है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए है। तो आप इजीली निकाल सकते हो ये आंसर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन है माधव का एक कतार में बाईं ओर से 11वां स्थान एवं उसी का दाईं ओर से 21वां स्थान है। तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब आपसे ध्यान से देखोगे जब कि माधव का एक कतार में बाईं ओर से 11वां स्थान, उसी का दाईं ओर से 21वां स्थान, तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो सर इसका फॉर्मूला क्या बना? सूत्र बोलो। लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है। तो क्या निकल गया भाई? टोटल। ठीक है। तो लेफ्ट से कौन सा है? 11, राइट से कौन सा है? 21 -1। 11 और 21 कितने होते हैं भैया? 32 और -1 करेंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा 31। तो कुल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं बेटा? 31 हैं। ये आपका आंसर बन गया। क्लियर है ना? अरे इस क्वेश्चंस को विदाउट पेन आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कुल व्यक्ति पूछ रहा है तो लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 11 और 21 होते हैं 32 और -1 करेंगे 31। आपका आंसर इज करेक्ट। ओके। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
सेकंड, ध्यान से सुन लेना। एक कतार में पूजा का दोनों तरफ से छठवां स्थान है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिए भाई। वही है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहे हैं, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये क्वेश्चंस कह रहा है, ध्यान से देखें, दोनों तरफ से कौन सा स्थान है भाई? छठवां। तो 2 बार 6 लिख लें, 6 + 6 - 1, तो कितना हो गया? 12 - 1 बराबर 11। तो कितना है कुल व्यक्ति? कितने भाई? टोटल जो व्यक्ति हैं वो हैं 11। क्लियर? आराम से देखिए, इस तरीके से आप कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा, यदि एक पंक्ति में राम का आगे से नवा स्थान एवं पीछे से 11वां स्थान है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? ठीक है, तो ध्यान से सुनिए भाई, वही कंडीशन है, वही आपको मेंशन करना है। यहां सबसे पहले कुल व्यक्ति पूछ रहा है और एक पंक्ति में आपको राम का आगे से नवा स्थान दे दिया, पीछे से आपको 11वां दे दिया। तो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से कितना है सर? 9, राइट से कितना है? 11 - 1। तो सर 20 - 1 करेंगे तो 19। कितने भैया टोटल? टोटल हो गए 19 व्यक्ति। क्लियर है ना? ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को और एक अलग टाइप से कैसे पूछ सके, थोड़ा सा। क्वेश्चन 4, ध्यान से सुनना भाई। एक पंक्ति में आम के पौधों की कुल स्थिति में से एक वृक्ष का दोनों तरफ से 17वां स्थान है। ठीक है, तो पंक्ति में पौधे की संख्या कुल है, ऐसे पूछ ले। एक पंक्ति में आम के पौधों की कुल स्थिति में से, ध्यान से सुन लेना, कुल स्थिति में से, तो इसका मतलब ये जो पूरे पूरे आम के पेड़ हैं, यहां जो भी लग रहे हैं, इस तरीके से ध्यान से सुन लेना, इस कुल में से, इस
कुल में से, माना ये मैंने एक कि ये खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं, इन कुल में से, ठीक है, कुल की स्थिति में से एक वृक्ष का दोनों तरफ से 17वां स्थान है। अब उस कुल में से कोई एक वृक्ष होगा, एक क्या होगा, वृक्ष, उसका जो स्थान है वो कितना है, 17। आगे पूछा है तो पंक्ति में पौधों की संख्या कुल है, तो इसका मतलब वही लेफ्ट राइट वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा, तो वो जो वृक्षों में कुल जो हमसे स्थिति पूछ रहा है एक वृक्ष की देके, तो ध्यान से सुनना, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कुल वृक्षों की संख्या। तो कुल वृक्षों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये हमने फॉर्मूला सीखा था। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से था ना, दोनों तरफ से वृक्ष का स्थान 17वां था। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, इसको 2 बार जोड़ेंगे, 17 प्लस 17 माइनस 1, तो 17 दूना 34 माइनस 1, ठीक है। तो जैसे ही माइनस 1 करेंगे तो हमारा 33। तो कुल वृक्ष जो आए, टोटल जो वृक्षों की संख्या आई है वो कितनी है बेटा, 33 है। क्लियर है ना, ये ध्यान रखोगे। चलते हैं अब आगे की ओर, नेक्स्ट। अब देखिए पॉइंट नंबर बी, तो पॉइंट नंबर बी था हमारा, कतार में दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। क्या करना, दूसरी तरफ से, तो दूसरी तरफ का मतलब है एक तरफ का स्थान देके दूसरी तरफ का पूछ लेना। जैसे थोड़ा सा एक बार मैं ये कह देता हूं कि ये पंक्ति है, ये बाएं हैं, ठीक है, और ये दाएं हैं। इधर दाईं ओर से गिनना है आपको, और इधर किधर से गिनना है, बाईं ओर से गिनना है, ठीक है। अब आपसे ये बाईं ओर से स्थान देके यहां से किसी का स्थान दे दिया कि ये माधव का स्थान है, ठीक है, ये माधव का स्थान है 5वां। अरे बात समझ में। और फिर आपको कहां से पूछेगा, दाएं से आपसे पूछ लेता है कि आप दाएं से स्थान बताइए, और फिर क्या करता है, इसके कुल व्यक्ति भी बता देता है, पंक्ति के कुल व्यक्ति या कुल पंक्ति की संख्या, ठीक है। तो ये कह दिया आपको 30 है। तो अब जब कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है पंक्ति, और एक तरफ से स्थान दे रखता है, तो दूसरी तरफ से हम निकाल लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन होगा, इसे कहते हैं दूसरी तरफ से, ठीक है। चलिए, तो इसका एक सूत्र बनता है, ध्यान से सुनिए बेटा। सूत्र है दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का, ठीक है। जैसे अगर वो पूछे कतार में, पहला कतार में बाईं ओर से स्थान व्यक्ति का, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बना कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दाईं ओर से स्थान प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यदि वो दूसरा पूछे कतार में दाईं ओर से स्थान व्यक्ति का, तो याद रखना है इसका फॉर्मूला बनेगा कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस
बाईं ओर से स्थान प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो आपको ध्यान रखना है, यदि बाएं से स्थान पूछे तो इसका मतलब दाएं से दिया है, और दाएं से पूछे तो इसका बाएं से दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दूसरी तरफ से जब भी आपको स्थान निकालना है तो उसमें कुल व्यक्ति जरूर देगा, और फिर एक तरफ से स्थान देगा और दूसरी तरफ से आपको स्थान निकालना पड़ेगा। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन देखें बेटा, और ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन है, एक पंक्ति में या कतार में, ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या 9 है, तो अजय का आगे से छठवां स्थान है, तो उस पंक्ति में अजय का पीछे से कौन सा स्थान है। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आएगा कि एक पंक्ति या कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या 9 है, जैसे हमने यहाँ लिखा है, तो उसमें, ठीक है, तो उसमें अजय का आगे से छठवां स्थान है, तो पंक्ति में अजय का पीछे से कौन सा स्थान होगा। तो इसका मतलब दूसरी तरफ से पूछा है, तो इसका सूत्र क्या था भाई, ये पूछ रहा है अजय का पीछे से स्थान। ठीक है, ध्यान रखना, तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या था, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस, अब दिया गया स्थान कहां से, आगे से स्थान प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बना। अब याद रखना कि फॉर्मूला है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है भैया, कुल व्यक्तियों की संख्या 9 रख ली, माइनस आगे से कौन सा स्थान है भाई उसका, छठवां, तो -6 रख लिया, और प्लस कितना कर दिया बेटा, 1। अब जब हम इस मेथड को अपनाएं तो ध्यान रखना 9 प्लस के हैं और 1 प्लस का है, तो 9 और 1 कितने हो गए, 10। 10 - 6 जब हम करेंगे तो हमारे को 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो जो स्थान है अजय का पीछे से वो कौन सा है, चौथा स्थान है। कौन सा भी, 4th स्थान है। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक कर सकते हो आप, यदि क्रॉस चेक करना चाहते हो कि ये सही है या गलत है, तो ध्यान रखना, जब आपको पता है अजय का आगे से छठवां, अजय का पीछे से चौथा आ गया, और कुल व्यक्ति कितने हैं, 9, तो भाई फिर हम इन दोनों को क्या कर लें, जोड़ लें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में से 1 घटा लें तो 9। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। तो कितना आंसर आया पीछे से उसका, 4th। ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 9 आ गया, ये 9 कुल आ गए, इसका मतलब ये 4th बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करें ऐसे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एक पंक्ति में मोहन का दाईं ओर से 15वां स्थान है, और उस पंक्ति में
कुल व्यक्तियों की संख्या 35 है, तो बताओ मोहन का बाईं ओर से कौन सा स्थान है। ठीक है, तो अब देखिए हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चंस के प्रारंभ में कोई कहा तो गया नहीं है, तो इसका पंक्ति का दाएं बाएं स्वयं के अनुसार है। फिर कह रहे हैं तो बताओ मोहन का बाईं ओर से कौन सा स्थान, बाईं ओर से पूछ रहा है ना, तो लिखिए मोहन का बाईं ओर से स्थान बराबर, अब मैं शॉर्टकट में कुल टोटल, ठीक है, माइनस दिया गया स्थान राइट साइड, ठीक है, प्लस 1, टोटल माइनस राइट प्लस 1। सर टोटल कितना है हमारा 35, दिया गया स्थान कितना है 15 प्लस 1। ठीक है, जब हम इसको हल करें आगे तो 35 और 1 कितने हो गए 36 और माइनस 15 करना है। तो जैसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई 21। तो दूसरी तरफ से जो मोहन का बाईं ओर से स्थान है वो है 21। कौन सा है 21। तो इसका जो आंसर बना वो कितना बना बेटा 21वां स्थान बना। ठीक है, कर सकते हैं आराम से। तो ये है दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने की कंडीशन। क्लियर है ना। चलिए आगे और बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कतार में व्यक्ति या वस्तुओं की अधिकतम संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो ध्यान से देखें, इसका जो सूत्र है वह सूत्र है, ठीक है, अधिकतम संख्या। तो इसका सूत्र होगा अधिकतम संख्या कतार में बराबर बाईं ओर से प्लस दाईं ओर से प्लस मध्य व्यक्ति की संख्या। ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो इसका मैं अगर ऐसे शॉर्ट में लिखूं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल नंबर, ये इसका क्या होगा अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि दो व्यक्तियों के मध्य वाले हैं वो भी जोड़ लीजिए और दोनों के लेफ्ट राइट भी जोड़ लीजिए, उससे क्या होगा अधिक संख्या आ जाएगी। चलिए ऐसा कैसा क्वेश्चन होता है वो भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है पहला, एक पंक्ति में विजय का आगे से 10वां स्थान और जय का पीछे से 13वां स्थान है। विजय और जय के ठीक मध्य में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताओ कतार में अधिकतम कितने
व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखोगे कि आपको जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो बताओ कतार में अधिकतम व्यक्ति कितने हैं, कितने बैठे हैं, अधिकतम संख्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में एक पंक्ति में विजय का आगे से कौन सा दे दिया, 10वां, जय का पीछे से कौन सा दे दिया, 13वां, ठीक मध्य में कितने हैं, 5। तो इसका मतलब सूत्र हमारा ये लग गया, जो कि हम अधिकतम निकाल रहे हैं संख्या, उसमें फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल नंबर। ठीक है, तो लेफ्ट में कितना है 10, राइट में कितना है 13, मिडिल में कितने हैं 5। सर दोनों को जोड़ेंगे तो ये इन तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10 और 23 और 5 28। कितने व्यक्ति हैं भाई टोटल, 28 व्यक्ति हैं। क्लियर है ना, अधिकतम 28 व्यक्ति इस कतार में बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी को जोड़ लेते हैं, क्वेश्चन में जितनी वैल्यू है तो उसका क्या कह देते हैं, अधिकतम कह देते हैं, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको जो तीनों प्रकार पढ़ाए हैं इनके क्वेश्चंस आपको लेता हूं। जैसा कि हमारी ये बुक है एसके बुक्स की तर्क शक्ति परीक्षण, और राम सिंह सर यादव की बुक है, तो इन सर की बुक का मैं जो चैप्टर था हम जो पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल आपको लेता हूं, फिर क्वेश्चंस हल कराऊंगा। चलिए, तो पहला उदाहरण ये कह रहा है कतार के बारे में, पंक्ति पर आधारित प्रश्न। पहला उदाहरण है, छात्रों की कतार में मधु बाएं से, ध्यान रखना, मधु बाएं से 15वें और दाएं से 11वें, दाएं से 11वें। क्या पूछ रहा है, कुल छात्र पूछ रहा है। तो बता सकते हैं सर, दोनों को क्या कर लें भाई, जोड़ लें। 15 और 11 कितने हो गए, 26, और -1 कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे, 25। तो कुल जो छात्र हैं वो कितने हैं, 25। तो यहां आपको आंसर प्राप्त हो गया होगा और इजीली आपने निकाल लिया हो, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आप फॉर्मूला जानते हैं टोटल वाले का। ठीक है, ऐसे मैंने क्वेश्चंस खूब कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखें। 50 छात्रों की कतार में, ध्यान से सुनिए बेटा, 50 छात्र हैं, किसमें हैं, कतार में। आगे कह रहे हैं मीनू बाएं से 15वें, कौन सा भाई, बाएं से 15वें स्थान पर है, दाएं से उसका स्थान पूछ रहा है, मीनू का दाएं से स्थान। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चंस किया है, तो क्या करेंगे भाई, इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, टोटल कितना है हमारे पास 50, लेफ्ट से कितना है 15 प्लस 1, अरे 50 और 1 51, -15 करना है। ठीक है, अब जैसे इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा अपने पास, 36। कितना आ जाएगा, 36। 51 में से 15 गए तो 36। तो हमारा जो आंसर बना वो कितना बना, 36। तो इसका मतलब मीनू का दाएं से कौन सा स्थान है, 36वां स्थान है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। उदाहरण नंबर 3, देखिए ये कह रहा है 60 छात्रों की कतार में, ठीक है, संजीव दाएं से 35वें स्थान पर है और
ठीक है, क्या है भाई ये, अब ये पूछ रहा है बाएं से उसका स्थान, तो संजीव का बाएं से स्थान पूछ रहा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला आप इजीली लगा सकते हो। क्या भाई, टोटल माइनस राइट प्लस 1, टोटल कितना है 60, राइट से स्थान कितना है 35 प्लस 1, ठीक है 35, ऐसे सीधे 60 में से 35 घटा लो पहले, तो कितना हुआ 25 प्लस 1 कर दो तो कितना आ जाएगा 26। तो ये 26 जो स्थान है ये राजीव का बाएं से स्थान है। कौन सा है, बाएं से। क्लियर है ना। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, ऐसा मैंने आपको अभी बताए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और करते हैं नेक्स्ट आगे। जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर है किताब का 13 है, ये एस के बुक्स का क्वेश्चन, ठीक है, और चैप्टर हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको पता ही है। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति पूछ रहा है आपसे, और दोनों स्थानों से 11 स्थान हैं, तो भैया फिर क्या फॉर्मूला वाला टोटल का, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 11 प्लस 11 माइनस 1, तो 11 दूना 22 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 21, तो कुल कितने व्यक्ति हैं 21। तो इसका मतलब आंसर कौन सा बना बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं, अब ध्यान रखना शिखर से 8वीं, ठीक है, और नीचे से 84वीं, तो प्रतियोगिता में कुल कितनी संख्याएं हैं। अब कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, शिखर से मतलब लेफ्ट से 8, नीचे से मतलब 84 माइनस 1, 84 और 8 कितने होते हैं 92, माइनस 1 कर देंगे 91, तो आंसर हुआ 91। ठीक है, तो फिर आपका जो ऑप्शन हो गया 20 करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिए। राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां स्थान है, कुल व्यक्तियों की संख्या। ये क्या पूछ रहा है, कुल व्यक्ति की संख्या। ठीक है, तो इसमें राहुल है, राहुल का ऊपर से 9वां और राहुल का नीचे से यह है 38वां, तो ये पूछ रहा है कुल, तो कुल का फॉर्मूला तो आप सब जानते हैं, क्या है भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो भाई इन दोनों को जोड़ लें, 9 प्लस 38 माइनस 1, 9 और 38 हो गए 47, माइनस 1 करेंगे तो कितने हो गए 46, तो कुल व्यक्ति कितने हैं 46, तो ये आंसर बना आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस निकालने। और देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान ऊपर से 9वां है, तो नीचे से कौन सा है। 56 छात्र हैं या छात्रा, उसमें कह रहा है अमृता का स्थान ऊपर से 9वां, तो ये कह रहा है अमृता का नीचे से
किधर से भाई, नीचे से कौन सा स्थान है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, इसका फॉर्मूला बना टोटल माइनस ऊपर से मतलब लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। टोटल कितने हैं 56, ऊपर से कितना है 9 प्लस 1, ठीक है। 56 और 1 57, 9 घटाने, ठीक है। तो इसका मतलब यहां कितना बच जाएगा भाई 848, कितना हो गया इसका 48। तो आंसर सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना। तो मैंने जैसा कि आपको चैप्टर के बारे में सारी जानकारी दे दी है, मैंने हर प्रकार का आपको क्वेश्चन हल कराया है, तो और हमने जो क्वेश्चंस हल कराए हैं वो हमारे जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हल कराए हैं। आइए हम हमारी किताब के बारे में आपके लिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए हमारी एसके बुक्स पब्लिकेशन की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक्स हमने लॉन्च की है। तो देखिए इस बुक्स के कंप्लीटली हमने इसके अंदर क्या क्या मैटर रखा है, किस किस लेवल से हमने इसको रखा है, तो वो है सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज। हमने यहाँ चारों पार्ट्स रखे हैं, जीके का भी रखा है, मैथ्स का भी रखा है, इंग्लिश का भी रखा है और रीजनिंग का भी रखा है इस बुक्स के अंतर्गत। आगे एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का मतलब 2011 से वर्तमान प्रश्न जो आए हुए हैं वो हमने यहाँ रखे हैं। उनके बारे में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है और साथ के साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण बात है इस किताब की, महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है इस किताब का, वो है सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ और क्यूआर कोड के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों ये हमारी एसएससी एमटीएस की बुक है और साथ में यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और जब आप रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी एनालिसिस कर चुके हैं, तो कई बार जब एग्ज़ाम होता है और जब एग्ज़ाम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जाते हैं, टिपिकल पूछे जाते हैं, डीपली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए हमने एक और हमारी दूसरी किताब है, वह है एसके बुक्स की ही तर्क शक्ति परीक्षण की। तो इस तर्क शक्ति परीक्षण की पूरी रीजनिंग की बुक्स है। इसमें 0 लेवल से 100% तक का पूरा मैटर इसके अंदर रखा है। डीपली से डीपली क्वेश्चंस अच्छे सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपके सामने ये दोनों किताबें हमारी हैं, वो एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप दोस्तों इन दोनों बुकों को आप खरीद लीजिए और खरीद कर आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। और मैं कहना चाहता हूँ यदि आप हमारी इन दोनों बुकों को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड पर ये उपलब्ध कराई हैं। आप यदि ऑनलाइन खरीदते हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन हमारी किताब को परचेज कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं, आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक और
दोस्तों को शेयर करिए और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।